नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ सर, प्रणाम। हाँ भाई, प्रणाम। सर, भदोही से हम दीपक कुमार बोल रहे हैं सर। बताइए दीपक जी। सर, थोड़ा आपसे एक बात पूछनी थी सर। हम्म। सर, हम 2023 में बीएड में एडमिशन कराए हैं सर। ठीक है। और सर 2025 में सर हम पास आउट होकर निकलेंगे सर। हम्म। इस बार सर जो सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा है सर, हम्म। उसमें जब हम अपीयरिंग डाल रहे हैं ना सर, हम्म। तो उसमें पासिंग ईयर 2024 ही दिखा रहा है सर। देखिए, नियम तो आप जानते हैं कि हाँ। जिस हाँ तारीख में आपने एडमिशन ले लिया उस तारीख से हाँ। आप एलिजिबल हो जाते हैं सी टेट या टेट देने के लिए। जी सर। तो अब उसमें जो है ले नहीं रहा है, तो हम्म। उसमें फिर या तो आप जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे करके जिस पर ले रहा हो उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़िए और हम्म। एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि हम्म। नियमतः तो आप जो है एडमिशन ले चुके हैं, तो आप वैलिड हैं। यस सर, यस अब सर। वहाँ नहीं ले रहा है, अब वो क्यों नहीं ले रहा है? हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है मिस्टेक से हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। सर, इसके पहले जनवरी वाला जो फॉर्म भरा था, हम आपसे बात किए थे, तो आप हुँ, बोले थे कि नहीं ले रहा है तो हो सकता है मतलब 6 महीने रुक जाओ सर, क्योंकि 2023 में हम भरे हुँ, हुँ, एडमिशन लिए थे। जनवरी हुँ, में एग्जाम हुआ है सर ने। हुँ, हुँ। तो हम सोच रहे थे कि सर इसको हम पास करके रख ले, कि ताकि ये हुआ कि हमारा सीटेट क्लियर हो गया तो है। उस बार भी नहीं लिया था? नहीं सर, नहीं लिया था तो हम फॉर्म अप्लाई नहीं किए सर। अच्छा, तो तो कोई हम बात सोचे। नहीं, इस बार कर दीजिए, जो भी डेट वो आगे पीछे करके देना हो, थोड़ा आगे हम्म। पीछे करके डेट दे दीजिए। हम्म। हुँ, और अपीयरिंग वहाँ दिखा करके फॉर्म भर के कंप्लीट हम्म। कीजिए। हम्म। तो क्योंकि सर एनसीटी का जो गज़ट है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उस गज़ट के अकॉर्डिंग तो आप वैलिड हैं ना, आप सही काम कर रहे हैं। जी सर, जी अब सर। वो नहीं ले रहा है, तो वो अलग बात हम्म। है और आप वहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो कभी चेक नहीं होता है। यस सर। कोई भी जब हम्म। सीटेट या टेट पास कर लेता है हाँ सर, हाँ सर। और जब भर्ती होती है, तो हुँ। भर्ती में ये नहीं चेक होता है कि आपने फॉर्म में क्या-क्या लिखा था, गलत लिखा था कि सही लिखा था, ये नहीं चेक होता है। जी सर, जी फॉर्म सर। में ये जब भर्ती होती है तो ये चेक किया जाता है कि आपने जो है जो क्वालिफ़िकेशन है, वो हुँ। पूरा किया है कि नहीं? तो यस वो सर। पूरा किया है तो कब-कब किया है, वो डेट हुँ। चेक किया जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म भरिए आराम से, उसमें थोड़ा-सा जो हुँ। डेट जिस पर ले ले, वो डेट चेंज कर लीजिए हुँ। अपने अकॉर्डिंग, देख लीजिए क्या डालना है, किससे ले रहा है। क्योंकि सर इसमें ये भी दिया है ना कि जैसे जो इसका नोटिफ़िकेशन आया है सर, हुँ। तो उसमें ये भी लिखा है कि जैसे अगर आप इसके लिए एलिजिबल तभी होंगे जब आपका सेकंड ईयर हो सर। अच्छा, उसमें नोटिफ़िकेशन में ये लिखा है फर्स्ट ईयर में नहीं, सेकंड ईयर में? हाँ, यस सर। अच्छा, आपका एडमिशन हुआ है 23 में जुलाई में? जी सर, जुलाई 23 में सर। जुलाई 23 में और ये जो है एग्ज़ाम सर होगा जुलाई हाँ, में और रिज़ल्ट आएगा अब उसके सर बाद, रिज़ल्ट जुलाई, हाँ, जुलाई, अगस्त, अगस्त सितंबर, चला जाएगा कम से कम। अगस्त। यस सर, 7 जुलाई को तो सर एग्ज़ाम है सर इसका। कोई दिक्कत हुँ। नहीं है, डेट चेंज करके भरिए, ठीक है? अच्छा, कोई मेंशन नहीं होगा ना सर, कोई नहीं, मतलब। देखिए जब भी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे आप, तो बीएड पूरा करने के बाद ही करेंगे। जी सर, बीएड के बाद ही उससे पूरा पहले तो करेंगे। नौकरी ले नहीं लेंगे बीएड की डिग्री पर, नहीं सर, ऐसे तो कभी नहीं हो पाएगा ऐसा सर। तो हो ही नहीं सकता। तो जब आप नहीं, नहीं। बीएड की डिग्री के बाद ही जब आवेदन कहीं करेंगे, हुँ। तो हो सकता है तब तक आप दूसरा भी सीटेट पास कर लें, अगर नहीं भी किए रहेंगे, तो ये वाला सीटेट आप जब लगाएँगे, हुँ। तो एडमिशन के बाद जो है ये सीटेट आप पास कर रहे हैं, एडमिशन का डेट देखा जाएगा और आपका जो सीटेट का रिज़ल्ट आया है, ये देखा जाएगा, हुँ। तो भी एलिजिबल रहेंगे। तो हुँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप भर कर के एग्ज़ाम दीजिए और हुँ। इस ये पास कर लीजिएगा, हुँ। फ्यूचर में फिर एक आध बार और मन करेगा तो फिर से हाँ सर, कर जैसे होता है लीजिएगा। ना सर कि जैसे पहली सीढ़ी तो यही सीटेट ही है, टेट सीटेट ही है सर। तो भरने से ये होगा ना कि प्रैक्टिस होगी हाँ, आपकी। प्रैक्टिस हो जाएगी, हम मतलब कितने पानी में कितने क्या कर रहे हुँ, हैं, तो हुँ। मतलब थोड़ा-सा नॉलेज भी हो जाएगा। और ये भी तो नहीं सर कि हो सकता है कि नहीं ना निकल पाए, कुछ भी हो तो सकता है, कोई हाँ, दिक्कत कुछ भी हो नहीं है, सकता है। फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम दीजिए, हुँ। परिणाम हुँ। चाहे जो हो, फिर इसके बाद यस सर। आप जो है जब सेकंड ईयर में या फिर फाइनल के बाद फिर देते रहिएगा आराम से, फिर आगे भी पास कर लीजिएगा। अब मान लीजिए सर एक बार पास हो जाएँगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम पास कर चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ और जो है बीएड भी जो है संभवतः उम्मीद है कि इस महीने के लास्ट में या हुँ। अगले हुँ। महीने में एनसीटी का गज़ट आ जाएगा तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाएगा।
नहीं तो इस संभावना बार सर है। तो सिर्फ जूनियर का दिखा रहा है, प्राइमरी का तो दिखा नहीं रहा है उसमें। तो बीएड हम। अभी हुआ नहीं ना है, एनसीटी ने गजट जारी किया नहीं है। जी सर, जी तो सर। संभावना यही है कि इस महीने के जो एनसीटी है वो गजट तैयार तो कर ली है, सारा मीटिंग हम्म। मीटिंग जो करना था सारा प्रोसेस पूरा कर चुकी है, यस सर। सिर्फ गजट जारी करना है। हम्म। तो जो अभी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हो सकता है इस महीने के लास्ट या अगले महीने गजट आ जाएगा। तो हम्म। आ जाता है तब तक थोड़ा यस। सा वेट कर लीजिए, अभी फॉर्म एकदम मत भरिए, लास्ट डेट से कुछ दिन पहले भरिएगा, हो सकता है तब तक गजट आ जाए। लास्ट तो डेट से पहले प्राइमरी सर। वाला भी जो है आप दिखा करके बीएड भर लीजिएगा, अगर उस वक्त तो हो जाता है तो। नहीं जो अभी जो है जूनियर भर रहे हैं तो बाद में भी जूनियर तो भर ही सकते हैं। जी सर, बाद में भी भर सकते हाँ हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना सीटेट का फॉर्म भरना, और नहीं लास्ट सर। डेट 2 अप्रैल है ना। हाँ सर, इसमें सर ये रहता है ना कि जैसे अगर लेट फिलअप करेंगे तो जो है सेंटर काफी दूर भेज देता है। अरे यही रहता कौन सा लड़की हैं आप, लड़के हैं, क्या दिक्कत है, भर दीजिए ना, बेंगलोर भर दीजिए सेंटर, जाइए घूम कर आइए मस्त एकदम। हम्म। है। क्या दिक्कत है, अभी ठंडी का भी दिन नहीं है कि जो है कहीं आने जाने में जो है सोचना है। मौसम जो है जुलाई का रहेगा, न ठंडी न गर्मी बहुत ज्यादा, एवरेज रहेगा। स्लीपर का टिकट ले करके जाइए, भारत के किसी कोने में घूम करके आइए, इसी बहाने दोनों काम करिएगा। यस सर। भर दीजिए गुवाहाटी, वहीं जो है सेंटर गुवाहाटी में रहेगा, बगले में कामाख्या जी हैं, दर्शन कराइएगा। हाँ सर, आसाम। क्या दिक्कत है, अभी रुक जाइए, जो है लास्ट जब समय आएगा तो भर दीजिएगा, बहुत दूर नहीं मिल जाएगा, आप यूपी का कोई सेंटर देंगे तो आस ही पास मिलेगा। जी सर। अगर इरादा होगा सच में जो है गुवाहाटी बैंगलोर कहीं घूमने का तो भर दीजिएगा दूर कहीं। नहीं सर, ऐसे एक बार हमारे साथ हुआ था ना, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम जो है हम मतलब काफी लेट भरे थे। हम्म। तो मतलब इलाहाबाद ही चूज किए थे, तो बहुत मतलब ऐसे जगह दे दिया था ना सर कि वहां पर सिर्फ 2 चक्कर से ही पहुंचा जा सकता था। वो मांडा की साइड दे दिया था, मतलब काफी आउटर एरिया में दे दिया था, और कहाँ कहाँ विद्यालय भी दिया था? मांडा दिया था सर, मांडा। मांडा, ये प्रयागराज वाला मांडा, हाँ जी पास सर, वाला। प्रयागराज जो मांडा अच्छा। स्टेशन है, सिर्फ 16 देख रहे हैं, किलोमीटर जान रहे हैं। अब सर वहां पर मतलब पॉसिबिलिटी थी नहीं कि हम बस से जाएं या फिर किसी ऑटो से जाए, तो मतलब अरे तो 2 चक्का के लिए जहां तक बस ऑटो जा रही थी वहां तक बस ऑटो से जाते, और हम्म। फिर लिफ्ट मांगना नहीं सीखे हैं क्या? देखे हैं सर। वो सर वो देहात में सर कौन लिफ्ट देगा सर, पता नहीं। सब हो मिलता सकता है। हम जाने कितनी बार जो है है। हाईवे पर खड़े होकर ट्रक वालों से, ट्रैक्टर वालों से, ट्रॉली वालों से लिफ्ट ले सर ले करके कई कई नहीं नहीं 100 किलोमीटर की सर, दूरी तय किए हैं। हम सर एनआईएस से जब डिलीट कर रहे थे उस वक्त हम लिफ्ट मांगे थे, जो एक ट्रैक्टर वाला है जो ईटा रखा था, जब अपने हम्म विद्यालय जा रहे थे तो मतलब हम्म बहुत पहले ही उतर गए थे और साधन नहीं था वहां पर जाने का। हम्म तो हम एक ट्रैक्टर पे जो ईटा नहीं लाद के ले जाते हैं सर, ईंट, हम्म। उससे हम मांगे थे, वो 2 किलोमीटर हमको लेकर गया था। तो समझ गए बस थे कि क्या किए। भाई, देखिए, हाँ ये जीवन है, इसमें हर तरह के अनुभव लीजिए, सब ट्राई की रहिए और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहिए। हाँ, और इफा सीधी कभी भी हम्म। कहीं भी पहुंचना हो, अगर आप वहां पहले गए हैं, हर चीज जानते हैं, तब यस तो सर। अपना टाइम आप जानते हैं कि कितने बजे निकलेंगे, कहाँ कहाँ क्या साधन मिलेगा, तब तो ठीक है। हाँ लेकिन हाँ। अनजाने जगह जा रहे हैं और आउटर जैसा जगह है, जैसा आपने बताया अभी मांडा, हाँ। कि यस वहां सर। दिक्कत हो गया, तो ऐसे जगहों पर जब जाना हो तो नहीं पर्याप्त समय सर, लेकर के निकलिए। हम प्री प्लानिंग कर लिए थे ना, हम भोर में सर 4 ही बजे निकल गए थे, हमें पता था कि रास्ता अनजान है। हम्म और मेरे घर से लगभग 80 मतलब 90 किलोमीटर सब दिखा रहा था गूगल मैप पे। तो हम हम्म कहे हो सकता है गूगल मैप अगर 10-5 किलोमीटर कम भी दिखा रहा है, तो हम हम्म अगर टाइम से 2 घंटे पहले निकलेंगे, हम 2 घंटे पहले से पहुंच जाएंगे, वो हम्म मुझे मंजूर रहेगा। लेकिन हम्म। हड़बड़ाहट में ऐसा ना हो कि हम सर लेट पहुंचे, तो क्योंकि नब्बे सर जानते 90 किलोमीटर था तो घर से ही बाइक लेकर निकले होते, 90 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता। जी सर। तो जब 100 किलोमीटर के अंदर कहीं जो है जाना हो, बाइक उठा लिया कीजिए बिंदास एकदम। हाँ सर। हम तो जो है एक एक दिन में 500-500 किलोमीटर तक बाइक जो है चलाए हैं। उतना सारा अनुभव नहीं है बाइक चलाने का ना सर, मतलब है कि जैसे कि अकेले ही चला लेते हैं, उतना लॉन्ग ट्रैवल अरे कभी गए। सब सारे अनुभव लीजिए, गांव में, शहर में, हाईवे पर, सब पर बाइक वाइक चलाइए, जीवन के सारे अनुभव लीजिए। हम्म। बनारस से लखनऊ जाना और लखनऊ से फिर वापस बनारस आना, हाँ यस सर। ये जो है जनवरी का महीना था, शुरुआत का जनवरी, जानते हैं कितनी ठंडी पड़ती है। भैया ठंडी बहुत पड़ती है, कोहरा और ठंडी दोनों और सब सिर्फ रहता है। एक जैकेट पहन करके तैयारी थी ट्रेन से जाने की,
ट्रेन जो है लेट चल रही थी कोहरा वोहरा के कारण। मूड हम्म, खराब हो गया, बैठ करके इंतजार करने में मूड खराब हुआ। स्टेशन हाँ पर हाँ, बाइक से गए थे, वहीं बाइक खड़ी करके आगे जी जाना सर। था। अब वहां पर लिखा हुआ था कि ट्रेन जो है 2.5 घंटे लेट है। बैठ करके आधा घंटा इंतजार किया गया, फिर आधा घंटे बाद जाकर के उठ करके फिर चेक कर रहे थे, देखा अभी क्या स्टेटस है। तो जाकर देख रहे हैं तो वहां लिख दिया कितना लिखा, 3:30 कर दिया था या 3 कर दिया था। तो देख मतलब कर आधे एक घंटे पढ़ा हाँ, आधा 1 घंटा बढ़ा दिया था। था। तो देख कर मूड खराब हो गया कि अभी जो है आधा घंटा बढ़ाया, फिर पता चला आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद हाँ, फिर आधा एक पढ़ा घंटा बढ़ा देगा तो हम बैठे ही रह जाएंगे। यस सर, यस और सर। ये बात है 2008 की। 2008 की सर। हाँ, तो हम्म, जो है मूड खराब हुआ। तो एक हम्म, मित्र था, उससे बोले कि चलो बाइक से ही चला जाएगा। हम्म, एकदम जोश में बाइक उठाए और स्टार्ट हाँ, किए, चल दिए। 20 सही किलोमीटर है जाने के बाद जो है हम कह रहे यार हम लोग कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, कुछ उल्टा लग रहा है। जाना था जी, लखनऊ, पकड़ लिए प्रयागराज वाला रास्ता। उल्टा, ओहो, मतलब बनारस शहर से स्टेशन से हाईवे पर हम्म, निकला है बाहर, एकदम प्रयागराज वाले कलकत्ता ये दिल्ली वाले हाईवे पर। जी सर। फिर वहां से वापस शहर में गए 20 किलोमीटर। अब फिर वहां से जो है जौनपुर वाला रास्ता पकड़ के तब लखनऊ निकले। और फिर हम्म, पूरा जो है बाइक चलाकर लखनऊ जाना। शाम को पहुंचे, ठंडी का दिन था, खाली एक जैकेट पहने थे क्योंकि जाना था ट्रेन से। जी सर। अब घर से निकल चुके रहे तो फिर कौन जाए और कपड़े वपड़े हम्म, पहनने, तो बाइक से निकल दिए। जोश में चल तो गए दिन में। उधर से लेकिन रास्ते वापसी में चल वापसी रहा होगा। ये लगा कि भाई जैसे दिन में आ गए हैं, क्या करना, उतने ही घंटे लगेंगे, चलो वापस हो लेते हैं, कहाँ रुकेंगे होटल सोटल में। हाँ हाँ हम्म, सर। तो छः हम्म, सात घंटे लगे हैं। अभी छः हम्म, सात बज रहा है। हम लोग जो है हम्म, 12 बजे 1 बजे तक पहुंच जाएंगे वापस। अब सर। 12 बजे तो वापस कहाँ पहुंचेंगे। रात का समय, भयानक कोहरा, भयानक ठंडी। कंटिन्यूअस। हाँ सर। कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतनी ठंडी लग एक रही जगह है। चला ही नहीं पाएंगे। तो फिर एकदम हालत खराब हो गई। एक जगह ढाबा पर रुका गया। ढाबा पर इसी जगह रुके, ठंडी लग रही है, न सोने का व्यवस्था है, न ओढ़ने का व्यवस्था है। हम कहा जब ठंडी में मरना है तो थोड़ा चलते चलते मरा जाए। फिर बाइक स्टार्ट की 1 घंटे बाद। हम्म, लिए क्रोसिन, खाया गया क्रोसिन की थोड़ा सा शरीर को गर्मी वो जो है ठंड से गर्मी बचाए। पास में यस सर। बस खा करके एक ट्रक का लाइट बस जलता हुआ देख करके पीछे पीछे चल रहे थे। जब उसको क्रॉस करते तो फिर आगे वाला कोई ट्रक पकड़ लेते थे। कई हम्म, जगह ऐसे भी हुए कि अचानक से ब्रेक मारा गया, नहीं तो झटके में अंधेरे में गए होते हाँ, नीचे 10-20 कोहरा फीट। बहुत ज्यादा था उस वक्त ना सर। तो हाँ, अनुभव हर तरह का लेना चाहिए, हाँ थोड़ा सा रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हाँ सर। बता वही एक बार हमारे साथ ऐसी घटना घटी थी तो फिर हम समझ गए कि अब कहीं भी जाना हो तो फिर मतलब उसमें सर क्या था ना, हम लगभग 7-8 किलोमीटर पैदल ही चले थे। अब गूगल भी सर मतलब नेटवर्क ही नहीं था ऐसा, मतलब लाल मिट्टी दिख गई वहां पर ना नहीं तो तो। जब इतना 60, 70, 80, 100 किलोमीटर के अंदर अगर कहीं जाना हो, एग्जाम वाली बात हो खास तौर पे, यस सर। तो बाइक उठा लिया कीजिए, बाइक से चल दिया कीजिए। हम्म, बाइक अपना साधन है ना। यस नब्बे सर। किलोमीटर जाना है, वो भी हाँ 90 किलोमीटर। बाइक सर 100 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी चीज हाँ, नहीं है। और उसके बाद जो है कहाँ साधन मिलेगा, कहाँ कितना रुक खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा, कहाँ उतरेंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ेगा, कुछ पता नहीं। उससे अच्छा है बाइक उठाए, यस घर से सर। बाइक से निकले, सीधे सेंटर तक बाइक पर बैठ करके गए, फिर सेंटर से निकले, फिर सीधा घर तक बाइक से आ गए। यस सर। तो 100 किलोमीटर के अंदर जो है बाइक अपना सबसे बढ़िया साधन है कि कहीं इंतजार नहीं करना है, समय की बचत। यस सर। और बाइक है तो मंजिल से मंजिल तक जो है हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, अपने साधन से हैं। अगर यस। इधर उधर भी कहीं जाना हुआ तो अपना साधन है। सर ये बताइए, मान लीजिए जैसे अगर हम अभी फॉर्म ये सीट का भर दिए सर अभी सिर्फ जूनियर के लिए, हम्म तो अगर बाद में कोई अगर सर गजट आता है हम्म। तो प्राइमरी के लिए तो उसमें तो ऑप्शन देंगे ना सर कि जो है आप एडिट करके अपना ऑप्शन भर दीजिए। देखिए पहली बात कि गजट कब आएगा कंफर्म हम्म, नहीं है। जो हम्म, जानकारी है उसके आधार पर हमने बताया, ठीक है। यस सर। एग्जैक्टली वो कब लेकर आने वाले हैं वो तो वही जानते हैं। यस सर। अब अगर वो लेकर के आ जाते हैं और सीटेट का जो है फिर से देते हैं, तो हो हम्म, सकता है कि जो लोग भर चुके हों हम्म, उनको एक मौका और दे देंगे, भैया लो फिर से भर लो, एडिट कर लो। हम्म, यस लेकिन सर। यहाँ पर एडिट में एक चीज समझिए कि सारा हम्म, चीज एडिट किया जा सकता है, हम्म, लेकिन पेमेंट का ऑप्शन फिर टेढ़ा पड़ जाएगा। यस सर। अब या तो कुछ ऐसा पेमेंट का ऑप्शन बनाएं कि वो जो है 1,000 रुपये देने के बाद 200 रुपये मात्र दे करके काम हो जाए। यस सर पेमेंट यही का है ना, ऑप्शन। एक पेपर का 1,000 और दो का 1,200 है ना। दो का 1200 जी सर। तो अब 200 रुपये का डिफरेंस है।
तो उसमें जो है एडिट का मौका देने में तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी, टेढ़ी खीर हो जाएगी सर। टेढ़ी खीर हो जाएगी तो कुछ कंफर्म नहीं, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अरे क्या अरे करना। काका, अभी तो 7 तारीख को आया ही है। अभी 7 को आया है, 2 तारीख लास्ट है। हाँ, आज 10 तारीख है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है सर। अब एक 25 हफ्ता तारीख तक, 25 तक वेट कीजिए। उसके बाद 25 फिर तक आ कर सकते। जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो 25 के बाद कभी भी फॉर्म भर दीजिएगा। वही होली के बाद से सर। हम्म। हम्म, तो बिंदास जो है फॉर्म भर दीजिए। अरे कहाँ मिल जाएगा, यूपी मांगेंगे तो यूपी ही तो कहीं ना कहीं देंगे। हाँ सर, वो तो कहीं ना कहीं देवे ही करेंगे। तो जैसे क्या रहता है कि प्रयागराज और इलाहाबाद, बनारस, ये सब मतलब सर डिस्ट्रिक्ट जल्दी भर जाते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है ये सब डिस्ट्रिक्ट जो है मतलब कहीं ना कहीं कोई रहता है, और यहाँ पहुंचने भी सर आसान रहता है। अरे तो भी जो है, आपको इसके अलावा और कहाँ दे सकते हैं, दूध भेजेंगे कहाँ भेज देंगे, आपको क्या लगता है? क्या लगता है क्या सर, अब जैसे होता है ना सर, सब अपना सुविधा देखते हैं। अब मान जैसे लेते हमारे हैं लिए चलिए। अगर लखनऊ भेज दिया सर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम्म। अगर कि अगल बगल कहीं भेजे तो वहाँ पहुँचना जो है बड़ा दिक्कत हो जाता है। लखनऊ एक चर्चित शहर है सर, वहाँ यहाँ आजकल से पकड़े। आजकल एक चीज जानिए कि हर जगह व्यवस्था गाड़ी घोड़ा की हो गई है। जी सर। आपने जो मांडा वाला बताया कितने साल पहले की बात है? सर ये 2023 में सर। अच्छा, 23 में। ये चलिए, हाँ सर। तो चलिए वो मांडा की बात छोड़ दे रहे हैं। जनरली हर जगह जहाँ कहीं भी सेंटर बनते हैं, कोई कॉलेज या स्कूल जो भी होता है, हम्म तो स्कूल वहाँ है, बच्चे इसका मतलब आते जाते हैं, वहाँ पर आने जाने का साधन भी होगा। यस सर। कोई कोई ही ऐसा स्कूल कभी कभी हो जाता है जहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, और वो भी जो आप हम्म बता रहे इतना लंबा जो वहाँ पर रास्ता हम्म, साधन नहीं था, इतना नहीं होता है, 2-4 किलोमीटर का होता है थोड़ा साधन में दिक्कत। जनरली yes, ऐसा नहीं तो मैक्सिमम जगहों पर साधन व्यवस्था हो गई है आज की तारीख में। हर जगह हम्म। ये जो आ गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह सब चलने लगे हैं। हाँ सर, ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हर जगह चल रही है। हाँ, और एक चीज और, ये जो आजकल चल गया है वो क्या नाम है, स्कूटर और ये ओला वाला ना सर ये। ओला रैपिडो सब ये सब। हाँ ओला रिपीटर। तो जैसे अब कहीं पहुंचे किसी शहर में, आगे का हम्म जो है ये बुक कर लीजिए ओला, वो छोड़ देगा आपको। हम्म, वो भी बढ़िया व्यवस्था आजकल हो गया है। हम तो समय नहीं। जो है सर, हम्म। परिवर्तन संसार का नियम है। धीरे धीरे समय सब बदल गया है। सारे अनुभव लीजिए। बस ये है हम्म, कि जब एग्जाम वगैरह हो तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा मत कीजिए, हाँ समय पर्याप्त लेकर के निकलिए। हाँ सर, 1 घंटे पहले निकले। लाइफ है, लाइफ को एंजॉय कीजिए, एग्जाम वगैरह भी मस्ती में दीजिए, जाइए दूर यस। दूर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर समय कंफर्ट जोन मत खोजिए। हम्म कंफर्ट जोन की आदत एक बार पड़ गई हाँ सर, तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी। ये तो बात सही है, आप घुमक्कड़ बनना भी आप जरूरी आप है। देख लीजिए हाँ। कि जो भी जमीन में बोया जाता है, कहीं बगीचे में बोया जाता है, वो कितना बड़ा होता है। और हम्म, वही भी जब कोई जो है गमले में अपने घर में बो देता है, उसकी देखभाल करता है, खूब केयर करता है, हाँ लेकिन फिर भी सर उसका ग्रोथ नहीं हो पाता कितना ग्रोथ है। होता है उसका। बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दे दिए सर समझाने के लिए। तो जो भी कंफर्ट जोन में फंसा, हाँ सर, वो उसका जिसको ग्रोथ रुका सर। हाँ जिसको आरामदायक लाइफ मिला, हाँ वो रुका फिर फिर। आगे नहीं बढ़ पाएगा, रियलिटी है। और बहुत बड़ा उदाहरण देख लीजिए आप, राहुल हम्म, गांधी। अरे सर, वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ कर आए, उनका पूरा खानदान जो है नेतागिरी मतलब में था, ये लेकिन सोचिए जिसकी हाँ फैमिली इतने साल तक जो है सत्ता में रही, सत्ता। कई पीढ़ियां रही सत्ता में, पॉलिटिक्स जी। में ही पूरा इनका पूरा खानदानी एक तरह से बिजनेस कह लीजिए था, हाँ फिर भी ये हालत हो गई कि वो जो है नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। कारण हम्म, क्या? अगर यही राहुल गांधी इंडिया में रहते, हाँ इंडिया में ही पढ़े पले बड़े होते, इंडिया में और रह करके ही छोटे मोटे चुनाव लड़ना शुरू किए होते, हम्म, राजनीति से धीरे धीरे जुड़े खुद का होते, खुद का अनुभव लिए होते हाँ सर। बचपन से हर चीज देखे होते, किए होते, तो बहुत हम्म, आगे जाते। वही सेम चीज जो है रिपीट हुआ किसके साथ? अखिलेश यादव जी के साथ। हाँ सर, सत्ता उनको मिल गई, वो संभाल नहीं तो पाए। इन लोगों को कंफर्ट जोन मिला। वही चीज देखिए अमिताभ बच्चन जो है कहाँ से आए और कहाँ जो है कितने ऊपर चले गए। और वही हम्म, अभिषेक बच्चन के साथ क्या हुआ? फिर उदाहरण देख लीजिए सचिन तेंदुलकर को और उनके बेटे को। ठीक है बेटे सर।
तो जब आप ऐसे ऐसे उदाहरण उठा के देखेंगे ना, एक ही फैमिली हाँ, में एक व्यक्ति हाँ, हाँ। जमीन से उठ करके ऊपर गया, अगली हुँ। पीढ़ी वो चीज नहीं कर पाई। क्यों? नहीं कर पाएँगे, सुविधा क्योंकि ज़्यादा मिल जा रही है, कम्फर्ट मिल जा रहे हैं सर उनको। हाँ, तो गलती इसमें हाँ, किसकी है? अभिषेक बच्चन की नहीं है, इसमें गलती हाँ। किया अमिताभ बच्चन जी ने। हुँ, हुँ, उन्होंने जो चीज किया उसको वो समझ हुँ। नहीं पाए कि हम आखिर सफल हुए कैसे। तो वो हाँ, सफल हाँ, इसलिए समझ हुए कि वो नीचे हुँ, से स्ट्रगल हुँ। करते हुए ऊपर गए, और यस उन्होंने सर। अपने बच्चे को स्ट्रगल से ही दूर रख दिया। यही बहुत बड़ी गलती कर दी है सर वो। बच्चों को कंफर्ट जोन में डाल दिए। सेम वही काम हुँ। सचिन तेंदुलकर ने कर दिया। सेम वही काम राहुल गांधी के साथ है। सेम वही काम जो है, अब बताइए मुलायम हाँ। सिंह यादव जी, हुँ, क्या उनका कोई खानदानी था क्या सब कुछ? हुँ। नहीं। सर वो भी बताइए तो 12 में वो उनको सत्ता दे दिया गया, 5 साल वो सँभाल नहीं पाए। अगर वो परिश्रम करके सत्ता लिए होते तो शायद उनकी यह स्थिति अभी ना होती जो वर्तमान समय में खैर, है। अखिलेश यादव जी जब पहली बार जो है चुनाव लड़ने का नाम उनका आया कि चुनाव हुँ, लड़ेंगे, हुँ, तो हुँ। जो लहर थी, यस सर। देखिए चुनाव का एक ट्रेंड है। चुनाव का ट्रेंड क्या है हुँ, कि सत्ता में जो है यस सर। कितना भी अच्छा काम कर दे, कितना भी हुँ, बहुत कुछ कर दे, यस सर। लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, पक जाते हैं। हाँ सर, ये और तो लोगों का स्वभाव है। हाँ, तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, और परिवर्तन चाहते हैं तो आप जानते हैं कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता है उसमें से 80% लोग आजीवन बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। जो हुँ। सपा को सपोर्ट करता है उसके 80% वोटर लोग आजीवन सपा को हाँ, ही सपोर्ट सपा को करेंगे। जो यस कांग्रेस को सर, करता है उसका 80% जो है सपोर्टर कांग्रेस के ही रहेंगे। सिर्फ यस सर। 20-25% इधर उधर होते हैं। तो जब हुँ, जो है कोई सत्ता में है, ठीक है, तो यस सर। अब क्या है कि लोग उससे पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। उनके मन वाली कुछ चीजें होती हैं जो लगता है कि ये मेरा नहीं कर रहा। अब वो अब ट्रायल सर मारते हैं। कोई पर्टिकुलर एरिया तो है नहीं कि आप ही के फ़ेवर में कोई हम्म, व्यक्ति काम करेगा तो सर। लोग जो है ऊब जाते हैं, अब ट्राई मारते हैं, अरे इसको बदलो दूसरे को लाओ। हुँ, सत्ता आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं का देख लीजिए, चाहे किसी राज्य का चाहे केंद्र का, लोग जो है यही चीज हुँ, करके सत्ता परिवर्तन बार बार करते रहते हैं। यस सर। जनरली आप खास तौर पर राज्यों का देखेंगे तो यही मिलेगा। तो लोग हुँ, जो है बार बार सत्ता बदलते रहते हैं, नए व्यक्ति को ट्राई करते रहते हैं। तो अखिलेश जी आए थे, यस सर। नया चेहरा नया नाम। अब चूंकि सपा से थे तो सपा के सपोर्टर जो थे वो तो उनको सपोर्ट कर ही रहे थे। जी और सर, थोड़ा सा हुँ, इनके बारे में माहौल बनाया गया कि जो युवा हुँ। हैं, ऑस्ट्रेलिया हाँ, से वो पढ़ भी कर आए सपोर्ट हैं, किए पढ़े थे लिखे सर। हैं। हाँ, सारे हाँ। युवाओं में युवा होने के कारण जो युवाओं में हुँ, होता ही है वो युवाओं को ज्यादा पसंद करते हैं। यस सर। शायद कोई सर सबसे कम एज के मुख्यमंत्री शायद उत्तर प्रदेश में यही हुए हैं ना सर? शायद। तो हाँ, उनको खूब जो है उसका लाभ मिला। हम हुँ। खुद हमारी फैमिली बीजेपी सपोर्टर, हम खुद जो है अखिलेश जी के सपोर्ट में थे कि युवा है भाई। हाँ सर, कि पहली उनकी बार सोच अलग होगी, शुरुआत, उनकी सोच अलग होगी। अपना भी वोट देने का शुरुआत उस समय दौर था। शुरू-शुरू में जब वोट देने हुँ, का वो समय आया तो वो बाहर रह रहे थे। जब यस। वापस जब जो है वोट देने के लिए मन बनाए तो हुँ। जो है अब फैमिली की बात कौन मानता है उस एज में? हाँ, हाँ सर, कोई नहीं हाँ, सर वो तूफ़ानी भाषा चलती रहती है ना हाँ। मन लोगों की तो बस सर। ये दिमाग में था कि भैया बस वो लोग पुरानी सोच है, युवा हैं इनको दिया जाएगा वोट। तो अपना यस। दिमाग दौड़ने लगा कि भैया युवा हैं, सपा को वोट हुँ, दिया जाएगा। सब किया गया लेकिन फाइनली क्या परिणाम हुँ। निकला? जो कहते वो नहीं सर आए सत्ता अंधे के में हाथ से धीरे-धीरे। बटेर लग गया सर। वो तो कहावत नहीं खाया गया है हुँ। कि अंधे खाते सर बटेर लग जाए तो उसको क्या समझ में आएगा कि उस बटेर में क्या है, तो बस कितना वही था, वही हुआ क्या है। अखिलेश जी के साथ, वही हुआ है राहुल गांधी के साथ, वही अभिषेक बच्चन के साथ, वही जो है सचिन तेंदुलकर के बेटे के साथ, बेटे यही का। सब हो रहा है। जो भी कंफर्ट जोन में फंसा यस सर। वो ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। हुँ, हुँ। जब स्ट्रगल वो देखेगा नहीं, जमीनी स्तर हुँ, पर हर चीज को जानेगा नहीं, तो वो कैसे उसका जी, दिमाग दौड़ेगा उस तरफ? यस सर। अब जो है हुँ, जिसने किसी बच्चे ने जिसने हुँ, कभी जो है ऐसा कोई जानवर जो उसको देखा ना हो सिर्फ पढ़ा हो, यस सर। मान लीजिए हाथी के बारे में पढ़ा हो, हाथी ऐसा होता है वैसा होता है, कभी देखा ही ना हो, चित्र भी ना देखा हो, यस सर। फिर एक दिन कभी जो उसके बगल से भी हाथी जाएगा तो वो पहचान लेगा क्या? नहीं सर, कभी नहीं पहचान पाएगा। अब जो है किसी को सांपों के बारे में पढ़ा दीजिए, सांप ऐसा होता है, ये वाला सांप होता है, ऐसा सांप होता है, हाँ, कितनों पढ़ा हाँ, दीजिए, उसके शरीर पे ऐसा धार बना होता है, ये होता है, हाँ, पढ़ा है हाँ। ना।
अचानक से हाँ, जब सांप आ तक जाएगा तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन सा हाँ, सांप है। कन्फ्यूज़ हो जाएगा सर वो। सांप तो पहचान गया, लेकिन कौन सा है सांप प्रजाति में वो नहीं वैरायटी पहचान है सर, पाया। प्रजाति नहीं पहचान पाएगा सर। क्योंकि हर सांप पर ही तो धारी होता है कोई न कोई। हुँ, हुँ। तो जो प्रैक्टिकल होता है नॉलेज, हाँ अनुभव सर। जो होता है, हाँ, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। हाँ, अनुभव से ही, चाहे कोई इन कितना भी किताबी ज्ञान ले ले, डिग्री ले ले, लेकिन बिना अनुभव के सर वो कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ भी नहीं। डॉक्टर को कितना भी लैब के अंदर पढ़ाया जाता रहे, मेंढक काट के, ये करके, वो करके, लेकिन जिस दिन वो इंसान को प्रैक्टिकल काटने के लिए थमा दिया जाएगा चाकू ना, हाथ कांपेगा। हाथ काँपेगा सर। हिम्मतें नहीं होगी जो है चाकू चलाने का। वो सर एक्चुअली अनुभव वो ही होता है ना। अब आप हम्म कितना ही किताब में पुस्तक में कुछ भी पढ़ लें, चाहे कहानी कविता कुछ भी, लेकिन जब तक आप उसको पर्सनली फेस नहीं कर पाएंगे तब तक वो आपके ज़हन में कभी नहीं जाएगा। हम्म। अ, है, हम भी बीएड जब कर लिए थे, हम्म, तो अब लगता था कि भाई हमने तो ट्रेनिंग कर लिया, तो हम तो यस मास्टर सर। जी बन गए। मतलब जब अपने लेकिन आप से। हाँ, भाई अब जाहिर सी बात है कि जब कोई पीएचडी कर लेता है तो डॉक्टर बन गया, हाँ यस डॉक्टर सर, लिखने नाम लगता है, ऐसा रखिए। एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर बन गया। जो यस भी सर। पढ़ाई करता है वो बीटेक कर लिया तो हम्म, इंजीनियर बन गया। हाँ, उस तो क्षेत्र का सर नॉलेज हो जाता है उसे। जो है अपने भी था कि भाई हमने तो बीएड कर लिया, डिग्री मिल गई, अच्छे नंबर पास हो गए, फिर जो है हम्म, टेट भी दे लिए, टेट भी पास हो गए। अब हम तो भाई यस सर। दिमाग से, मानसिक रूप से तो मास्टर जी बन ही गए हैं, ठीक है, नौकरी भी हम्म, मिल जाएगी, सरकारी ले लिया जाएगा। यस सर। और जब स्ट्रगल शुरू हुआ, प्राइवेट में तलाशना शुरू किए, तो एक स्कूल रिजेक्ट, दो स्कूल रिजेक्ट, तीन स्कूल रिजेक्ट, चार स्कूल रिजेक्ट, सब रिजेक्ट किए जा रहे हैं लाइन से। क्या? मतलब सर आपके पास अनुभव था नहीं, सिर्फ डिग्री थी। हाँ, तो उनका क्या कहना है, भैया आप हम्म, यूपी बोर्ड वाले हो, कोई कह रहा है, कोई हाँ, कह रहा है भैया आप तो फ्रेशर हो, अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं सब है, आप अलग अलग कैसे बच्चों बातें। को पढ़ाएंगे। हर जगह हम कहते हैं सर, कोई मौका तो दे तब तो अनुभव होगा, कहीं पढ़ाने को मिलेगा तब तो अनुभव होगा, बिना पढ़ाए कैसे यस। अनुभव होगा। हाँ हाँ सही नहीं, बात हमको बोले। तो अनुभव वाला चाहिए। हम कहे सर आप ही मौका दे दीजिए, आप ही क्या पढ़ाएंगे, हम्म, अनुभव हो जाएगा। नहीं हाँ नहीं, हम तो अनुभव वाले को ही रखेंगे। अनुभव वाले अब ये हर विद्यालय का सर ये मंशा रहती है कि हम अनुभव मतलब जैसे जब आप अनुभव वाला हेरेंगे हम्म, और किसी विदाउट अनुभव को रखेंगे नहीं तो व्यक्ति अनुभव लाएगा कहाँ से। तो वही तो, हर व्यक्ति अनुभव वाला ढूंढ रहा है, कोई नए को रखना नहीं चाह रहा, तो नए को अनुभव होगा कैसे। यस बहुत गुस्सा सर। आता था, यही हम गए थे मेजा में नवोदय विद्यालय का देने। मेजा हाँ देख रहे हैं ना? यस सर। तो मेजा में गए हुए थे नवोदय विद्यालय का देने। वहां हम्म, पर तो इंटरव्यू देते समय मेरी बहस भी हो गई। यस सर। वो किसकी बै- थी सर? तीन बैठे हुए थे वहां पर हम्म, इंटरव्यू लेने के लिए। उन हम्म, लोगों ने सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में जो कुछ पूछा, हम सारे आंसर देते गए। यस सर। तो उन्होंने एक चीज कहा कि ठीक है बेटा साहब, सब तो है तुम्हारा, लेकिन देखो हम्म, इंटरव्यू के बाद जो है, हो हम्म, सकता है कहीं और भी कोई स्कूल मिल जाए, हो हम्म, सकता है कहीं आउटर में मिल जाए, इधर मिल जाए, उधर मिल जाए, इंग्लिश में हो हम्म, सकता है वहाँ पढ़ाना पड़े, तुम यूपी बोर्ड यस। वाला नहीं पढ़ा पाओ। उनके सर यूपी बोर्ड से हैं, लेकिन मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश रहा है, हम्म, ग्रेजुएशन इंग्लिश से ही है। यस तो सर। कहे नहीं नहीं कर पाओ। हम कहे सर आप जो है कुछ पूछ लीजिए। उन्होंने पूछा, इंग्लिश में हम्म, जवाब भी दे दिए। हम्म। अरे नहीं नहीं कर पाओगे, अनुभव नहीं है। ऐसे ही अब हम तो एक चीज वहां पे जब गए थे मेजा में देने, तो एक चीज हम जानते हाँ, थे कि मेरे साथ एक और बंदे थे, एक सर, वो भी गए हुए थे, और हम्म, उनका सेटिंग था, हम जान रहे थे कि इनका पहले से फिक्स हो चुका है, इन्हीं को मतलब मिलने वाला है। हाँ, सेटिंग अपना कराए होंगे हाँ सर हाँ, वो। वो मेरे साथी थे, मेरे रूम पार्टनर थे। हम्म, हमको जाना भी नहीं था, वही जा रहे थे, तो अपने साथ लेकर रहे कि चलिए इंटरव्यू देने। तो हम तो हम्म, जान रहे थे कि उनका, हम क्योंकि मेरे ही कमरे पर रहे, साथ ही में थे, मेरे सामने सारी बात होती थी, तो हम जान रहे थे इनका फिक्स है। उनका फिक्स है, उनका हो तो जाएगा। अब वो लेकर कहे चलने को, तो चल दिए उनके साथ। हमें पता है उनका होना है, एक ही सीट है, मेरा होना ही नहीं, या अन्य किसी का होना ही नहीं, तो डर भी नहीं था कोई। हाँ ये भी सर कि सर जब उसका जब कंफर्म डर का होता होता है। है कि पता नहीं क्या होगा, कहीं कुछ गलत जवाब हाँ न दे दें, तो डर हाँ, होता है, तो फिर क्या होता है, आता हुआ चीज वो भूल जाता है। ये सर न, हड़बड़ाहट में जो है हाँ, सब नर्वस हो जाने पर होता है। सिस्टम। लेकिन हमको डर तो कोई था ही नहीं, क्योंकि हमें पता था कि हमको तो मिलना ही नहीं है नौकरी। जी तो हम सर। तो वहाँ, वो हमें क्या टेस्ट करेंगे, हम उनको टेस्ट कर रहे थे कि हमको किस वजह हाँ से कैंसिल करते हैं ये। हाँ, मतलब आप खुद चेक कर रहे थे कि देखते हैं वो हमें किस वजह से कैंसिल करते हैं, क्या हाँ, रीजन होगा हमको सर। पता तो है हम कैंसिल किए हम्म, जाएंगे, लेकिन हमको ये देखना था कि लेकिन हमको ये हाँ क्या रीजन देते हैं। हाँ, रीजन क्या देते हैं। तो वो जो हाँ भी कह रहे थे, हम फटाक से आंसर दे रहे थे। जी सर। अ, बहस भी हो गई अनुभव को लेकर के वहां पर। हम्म,
कि आप लोग जो है, हम तो वहाँ पर जान रहे हैं कि मेरा तो कुछ होना है नहीं, तो बहस करने में भी क्या जा रहा है, मतलब कौन सर सा उन्होंने नुकसान है। ये देखा कि आप यूपी बोर्ड से हो, इसके लिए आपको नहीं लिया, मतलब ये नहीं देखे कि आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पर्टिकुलर इंग्लिश पढ़ा है, उस पर उन्होंने नहीं ध्यान दिया। देखिए होता क्या है ना, जब पहले से सारी चीजें फिक्स होती हैं तो उनका तो टारगेट फिक्स है क्या करना है क्या नहीं। हाँ कि मतलब कहते हैं ना सर, कोई ना कोई एक लेकिन जरूर निकालेंगे। हाँ, मतलब वहां पर जब हम लोग गए, तो जो हम्म। इकोनॉमिक्स का जहाँ चल रहा था हाँ। इंटरव्यू, वहां पर हर जगह जहाँ जहाँ इंटरव्यू जिस भी सब्जेक्ट से चल रहा था, हर जगह दो दो व्यक्ति बैठे हुए थे। हाँ। हाँ। अच्छा, जो मेरे रूम पार्टनर थे जिनसे संपर्क हुआ था, तो वो किसी से बात करवाए थे वहां, शायद वो प्रिंसिपल थे या कोई हेड था वहाँ, कुछ भी था वो व्यक्ति, एचओडी होंगे सर, डिपार्टमेंट के जो एचओडी। भी रहे। तो हम्म। वहां जब हम लोग गए तो ये जाके डायरेक्ट उनसे मिले, फिर वो व्यक्ति आकर के डायरेक्ट वो पैनल में बैठ गए, 3 व्यक्ति हो गए वहां। यस तो सर। हम तो पहले जाकर के पूरा देख लिए थे कहाँ क्या चल रहा है, हर जगह दो दो लोग थे, इसमें भी दो हम्म। ही थे। अब दो हाँ। जूनियर बैठा हो, उनके बीच में कोई हेड आकर के बैठ गया, हाँ यस तो सर, जूनियर तो को तो समझ में आ ही गया होगा कि इनके बैठने का कोई खास रीजन है। हाँ सर, वो कोड भाषा रहता है, वो समझ जाते हैं सर। तो वहां पर जो भी चीजें थी, तो अन्य जो दो थे, तो वो तो हम्म। भाई अपना जो इंटरव्यू लेना था, लिमिटेड चीजें ही कर रहे थे मेन, तो अब ये बीच में आकर बैठ गए तो हेड तो यही हो गए थे। जी सर। तो यही होता है, अनुभव हम्म। ही इम्पोर्टेंट होता है। जिसने अनुभव नहीं लिया है तो फिर हम्म। बहुत दिक्कतें आने वाली है, इसी अनुभव के चक्कर में ही तो, मतलब फिर कसम खा लिए कि चाहे कहीं नौकरी मिले, पैसा हाँ। दे मत दे, सैलरी दे मत दे, हाँ सर। फ्री में भी कोई कहेगा कि भैया तुम फ्री में पढ़ा दो तो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन हमको बस सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ बस पढ़ाए हैं। हाँ, बस अनुभव। वही कहने सर, किसी व्यक्ति का जो है चरित्र अगर आप कागज पे लिख कर दे देंगे आज के समय में, उसका हम्म। ही सर डिमांड है। और चाहे वो यह भले कितना प्रभाव, भी मर्डर किया हो। हाँ कितना ही मर्डर किया हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोर्ट भी जाएंगे चाहे जहाँ जाएंगे, वो सबूत मांगेंगे। और आज अगर आप पेपर वर्क से मजबूत हैं सर, तो फिर हम्म। कोई परेशानी आने वाली नहीं है तो सर। बस इसी चक्कर में इतने इंटरव्यू दिए कि इंटरव्यू से पहले तो डर ही खत्म हो गया एकदम। मतलब क्या सर इतना दे पूछेगा दिया है कि कि डर के हाँ। इंटरव्यू का डर खत्म हो गया, फिर बहुत जगह से रिजेक्ट हुए, एक दो 10 जगह नहीं, बहुत जगह से रिजेक्ट हुए। तो सब सब अनुभव जो है एक एक जब मिल जाएंगे तो सर वो होता है ना कि जी, फिर इतना ज्यादा अनुभव हो गया है, लेकिन कभी कभी किस्मत साथ नहीं हाँ, तो देता तो फिर वही ये। सारी चीजें अनुभव कलेक्ट होती गए, भले वो टीचिंग का अनुभव नहीं था, ये अनुभव जो है फिर हम्म। ऐड होता गया, फिर और एक जगह जो है फिर मौका मिला सीधे केवी में। यस सर। फिर वो जो केवी में मौका मिला, जब वहां पढ़ा लिए, वो दिन जब हम्म। रिजेक्ट होते थे, और आज का दिन है कि सिर्फ हमें कहीं पर एक मेल करना है किसी भी प्राइवेट स्कूल में, चाहे वो कोई भी हो, हाँ हाँ। डीपीएस हो, डीएवी हो, सनबीम हम्म। हो, सेंट मैरी, सेंट थॉमस, जो आप बड़ा नाम जानते हैं, हाँ सर। सिर्फ एक बार मेल करना है। हम्म। अगर उनके पास 50 मेल आए हैं, तो उस हम्म। 50 में से उनका अगर 4 पर फोकस है, तो उस 4 में मेरा भी रहता है यस सर। अभी कि सर आप प्रेजेंट टाइम में मतलब कहाँ है, किस जगह पर? यहीं बनारस में ही है। अच्छा। हम्म। तो तो बनारस में मतलब पढ़ा रहे हैं सर कहीं की? बिल्कुल बिल्कुल, बिना जो है अभी गवर्नमेंट जॉब लिए जो है बैठा क्यों जाए। हम्म। तो कुछ न कुछ तो अपना काम धंधा करते रहना होगा ना हाँ सर सही भाई। है। बैठे रहेंगे फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, लोग आपको जो है, भले आपके पास कितना भी पैसा रहे, कोई वैल्यू नहीं हम्म। करेगा, आप खाली बैठे रहेंगे तो। हाँ जैसे सर जल हो, अगर जल अगर रुक गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, उस तरह से ज्ञान को भी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, रुका हुआ जल जो है धीरे धीरे खराब होने लगता है, और वही अस्तित्व विहीन बहता हो जल। जाता है। हम्म। हम्म। चलिए सर ठीक है, जानकारी तो दे दी है। अब देख लेना सर, हफ्ते 10 दिन वेट कर ले रहे हैं, फिर बिल्कुल उसके बिल्कुल, बाद वेट कर लीजिए सर, 25 तक। मतलब सर 2024 दिखाकर हम फॉर्म सबमिट कर देंगे, अगर 2000 मतलब 25-26 तक अगर कुछ नहीं सुनने का आया है टेट तो सिटी यही। का फॉर्म भरते वक्त आपने क्या जानकारी दी इस लेवल हम्म, पर, उससे मतलब कोई मैटर कहीं नहीं रखता है कहीं सर। कहीं चेक होता ही नहीं है। चेक हम्म। होता है जब नौकरी मिलती है, हम्म। तब चेक होता है। तो सर हमें आप ये बताइए, जब एनसीटी कही है कि आप एडमिशन के दौरान से ही सीटेट अगर पास कर लेते हैं तो वो एलिजिबल है, तो ये सीबीएसई जो एग्जाम करा रही है सर, ये अपने आप को अपडेट क्यों नहीं कर रही है? अब देखिए इसके पीछे उनका क्या रीजन है वो अलग चीज है, गजट आप जब डाउनलोड करेंगे एनसीटी के साइट से, तो उस पर तो यही है रूल। यस हाँ। तो अब रूल तो वही है, अब हम्म। लेकिन अब ये जो है कम से कम एक सेशन लेकर चल रहे हैं, एक वन सत्र। ईयर। हाँ, 1 ईयर, एक सत्र पूरा हो गया हो। हम्म।
तो आपका जो है 2 साल वाले में 4 सेमेस्टर है कि 2 सेमेस्टर है? सर 4 सेमेस्टर है ना सर, अभी एक सेमेस्टर एग्जाम हो गया, इसका रिजल्ट भी आ गया है। अब हुँ, जो है सेकंड सेमेस्टर जो है सर, अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है मई में पेपर इसका हो। अच्छा। मई या फिर सर जून में पेपर हो, लेकिन इसका जुलाई में तो पेपर होना तय है सर सीटेट का। अच्छा, तो हो सकता तो है कि जो मेरा रिजल्ट जो है, अगर मई में एग्जाम होगा तो मई जून या जुलाई तक सर मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा। भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। देखिए, हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग सजेशन देते हैं, उसके पीछे यस। रीज़न ये है कि हर व्यक्ति की कंडीशन अलग-अलग होती है। हाँ सर, ये तो बात भी है। आपके आपके मैटर में कोई दिक्कत नहीं है, भर दीजिए फॉर्म, कुछ नहीं दिक्कत होने वाला है। कुछ लोग यस। कुछ लोग सेम कंडीशन आप ही के जैसे होंगे, लेकिन उनको ये सजेशन नहीं देंगे, क्यों? हाँ हाँ कि सर। देखिए, हर व्यक्ति का अपना नेचर भी होता है। हम्म। कहीं पर जवाब देना होगा, आप जो हम्म। है जस्टिफाई चीज़ों को कर जाएँगे कि हमने क्यों भरा यस। फॉर्म, क्या भरा, हाँ कैसे भरा, क्या हाँ। किया, आप जस्टिफाई कर यस। जाएँगे, थोड़े आप स्मार्ट हैं। यस लेकिन सर। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो फ़ोन करेगा, सेम आपकी कंडीशन होगी, हो सकता है हम उसको कहें भैया मत भरो सर तुम। हम बताएं, हमें बहुत हंसी छूटती है जब आप ऐसे लोगों का वीडियो डालते हैं जो आप ही से बात करते हैं, उसमें आप पहले कहते भी हैं कि अब इनको क्या समझाए, मतलब आपके मतलब अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो है आप पे निकालते हैं। तो अब ऐसे-ऐसे लोग आपके होते हैं। गाइडलाइन हुँ। हमें सुनकर सर काफी हंसी आती है कि बताइए, ये डिग्री ले लिया, आप कहते भी हैं आप डिग्री लिए हुए मतलब डिग्री लिए हुए अनपढ़ हैं आप। ऐसे शब्दों का आप कहते भी हैं कि हम इनके लोगों के लिए ऐसा शब्द प्रयोग हमारे लिए करना है, हम करते भी हैं। हमें अच्छा भी लगता है कि ऐसे लोगों का ऐसा शब्द प्रयोग करें, ताकि उनको समझ में आए कि आप डिग्री लिए हुए ही भी अनपढ़ हैं। तो क्या किया जाए, ऐसे लोगों को कहना पड़ जाता है भैया डिग्री वाले अनपढ़ हो आप। हाँ, क्योंकि डिग्री वाले हम तो सर कई बार सुने भी, हमें बड़ी हंसी भी आती है कि बताइए कि आप मतलब इतने स्तर पे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड करने के बाद अगर व्यक्ति अगर इस स्तर पे बात कर रहा है तो मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशन रही होगी, शिक्षा वो किस अब तरह से बातें लिए हों। सुनने के बाद कुछ लोगों को बड़ा खराब लगता होगा कि कैसे बात कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये सब बातें सर जो होती है ना तर्कपूर्ण होती है, जैसे आप जो बातें करते हैं, जो वीडियो सब सुनते हैं ना कहीं हमें भी ये प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए कोई व्यक्ति अगर हमसे बात करेगा तो हम ये नहीं ये बताएंगे। इसलिए हम ऑडियो सब सुनते हैं ताकि हमें तर्क करने की शक्ति मिलती है। और आप वास्तव में सर जो आप ऑडियो डालते हैं तो उसको डालिए, हम तो कहेंगे और डालिए सर, ताकि जब वो बातें सुनेंगे तो समाज में भी अगर 4 लोगों के सामने भी अगर हमें कोई तर्क रखना होगा तो हुँ। उन्हीं सब बातों को अगर हम रिमाइंड करके तर्क रखेंगे तो 4 लोगों के बीच में सर जो मेरा तर्क है वो कहीं हुँ, ना कहीं से हुँ। विभक्त होगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव कमेंट करते हैं, जिसका भी नेगेटिव कमेंट आता है, हम समझ जाते हैं हाँ कि ये व्यक्ति भी उसी कैटेगरी हाँ। का है, इसीलिए उसी बुरा मान रहा कैटेगरी है। का है। हाँ, इसलिए वो बुरा मान रहा है। अब भाई आप देखिए। जैसे आज का ऑडियो है, आज सुबह वाला आप सुनेंगे, हाँ, अभी तो सुने नहीं है सर। तो वो व्यक्ति जो है एक विकलांग व्यक्ति है। 1 घंटे 22 मिनट का है क्या सर वो? हाँ, बड़ी लंबी बात हुई है। हाँ अच्छा, तभी भी सुना नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति विकलांग व्यक्ति है। हम्म। और वो भी जो है प्राइवेट में पढ़ाया, प्राइवेट वाले ने उसका सैलरी नहीं दिया, वो भी कई जगह याची बना, लोगों ने उसका पैसा जो है ले लिया, याची बन करके कोई लाभ मिला नहीं। यस लेकिन सर। मेरे ऑडियो सुन करके उसके अंदर जो है इतना जोश आया, कॉन्फिडेंस आया कि हाँ वो हाँ जो है थाना कोर्ट कचहरी सब कर लिया, जहाँ पर पढ़ाया था, सैलरी नहीं मिल रहा था, हाँ वहाँ पर थाना कोर्ट करके पुलिस को बुला हाँ करके हाँ। अपनी सैलरी निकलवा लिया। जहाँ पर बताइए सर। याची बना था, हाँ 8-9 हाँ। हज़ार रुपए दिया था, हम्म। 8-9 हज़ार का सूद ब्याज जोड़ करके 35,000, उसमें से 20,000 ले हाँ लिया। हाँ। 15,000 बकाया है और जिसके यहाँ बकाया है उसका बाइक खड़ा है उसके दरवाजे पर। बताइए सर। बाइक खड़ा करके 35,000 मतलब दिया 8-9 हज़ार हाँ और हाँ सूद सर। ब्याज जोड़ करके सब जो है 35,000 बाइक खड़ा करा लिया, 20,000 ले लिया, 15,000 बता रहा था अभी और लेना है। बताइए। उसका विकलांग तो सर। व्यक्ति। हाँ सर। और बताइए। जहाँ से जानकारी सैलरी, चाहिए। और जहाँ पर सैलरी नहीं मिल रहा था वहां पर तो 35,000 लिया ही। उस हम्म। व्यक्ति ने जो है उसको चैलेंज किया स्कूल खोलने का, आकर के स्कूल भी खोल दिया, 2 साल से 3 साल से स्कूल भी चला रहा है। बताइए सर। तो कभी होता है सर कि जब जब वो तो क्या को बोलते हैं सर, याद नहीं आया कि अग्नि अग्नि जल रही है सर, हम्म उसमें अगर आप घी की एक बूंद डाल देंगे तो अग्नि की लौ जो है भड़क जाती है। तो तो बस यही चीज हम। है हाँ। कि लोग जो है अपने अंदर के पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने नॉलेज को हम्म। समझ ही नहीं रहे हैं, नहीं तो अपने समझिए आप नहीं। को पहचान लें तो हम्म। बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो व्यक्ति स्कूल चला रहा है, ठीक है, हम्म। हमसे बात यस। हुआ, मान लीजिए हम्म। उसकी सरकारी नौकरी लग गई, ठीक है। यस सर। अब उसे वो सोचेगा कि किधर जाएं,
तो सरकारी नौकरी में फिक्स है सैलरी, 60-70 हजार पा जाएगा, 80 हजार पा यस। जाएगा। अब वहाँ क्या है, वहाँ वहाँ वो सब ये लगातार है। हर साल स्कूल बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, अपना जमीन है, किसी और का है भी नहीं, अपने तो जमीन मतलब पर स्कूल दिन पर दिन फाइनेंशियल बड़ा किया प्रॉब्लम जा तो रहा है। कोई आएगी नहीं, ये सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कोई। तो कभी कोई दिक्कत आने वाला है नहीं। अभी वो महीने में 20 या 25 हजार कमा रहा है, आने वाले समय हम्म। में स्कूल बड़ा ही होगा, तो अब वो क्या करेगा नौकरी का। अब तो वो खुद नौकरी दे रहा होगा 5-10-20 लोग वही को। ना सर, 40-20 लोग को खुद नौकरी दे रहा है वो सर। कल को नौकरी करना भी होगा, रख देगा हम्म। एक मैनेजर, यस सर। वो देखता रहेगा, मैनेजर प्रिंसिपल रख के अपना चलवा लेगा स्कूल। हाँ, बाकी तो स्कूल चलवाता रहेगा अपना, बाकी विद्यालय देखते रहेंगे, उसके बाद सुबह शाम जो है अपना विद्यालय देखते रहेंगे, क्या दिक्कत है। बस करना क्या है, मैनेजर रहेंगे, वहां पे किसी को दे देगा मैनेजमेंट, तुम संभालो, प्रिंसिपल रख देंगे, कोऑर्डिनेटर रख हम्म। देंगे, स्कूल चल रहा है, दिन भर अपना यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, फिर गए यस सर। शाम को मीटिंग करके जो है सब ले लिए हिसाब किताब। हाल चाल ले लिए कि क्या तो विद्यालय की क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। तो वो व्यक्ति जो है था तो हम्म। क्षमता रखता तो था, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था खुद पे, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, अन्य सारी यस। चीजें जो है वो हम्म। नेगेटिव थी। लेकिन हम्म। बातें सुन करके हर चीज थोड़ा सा अपने हम्म। ऊपर विश्वास जगा और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा, आज कहाँ से कहाँ पहुंच हम्म। गया। वही नहीं, व्यक्ति को अपने अंदर आत्मविश्वास लाना बहुत जरूरी होता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है, कॉन्फिडेंस रहेगा तो दशरथ माझी लोग बन जाएंगे। अरे सर, बिहार में बताइए, पहाड़ तक का रास्ता बना दिया वो। अभी तो आप अपने हम्म। आसपास किसी हम्म। को भी हम्म। एक आसपास कोई पत्थर पड़ा हो 50, 100, 200 किलो का, ला करके दे दीजिए, कह दीजिए कि इसको जो है छेनी हथौड़ी दे रहे हैं, इसको तोड़िए तोड़ करके काटिए। जो है इसका 4 टुकड़ा कर दो। हम्म। हम्म पक्का है कि 2 मिनट तो मान लीजिए वो झेल जाएगा, 2 मिनट के बाद कहेगा हम्म। हम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं नहीं कर पाएंगे, पेशेंस होना चाहिए सर और किसी भी दशरथ कार्य। और हाँ। दशरथ मांझी जो है उतना बड़ा पहाड़, भाई हम्म। देखा जाए तो पहाड़ आज की तारीख में अरे बहुत बड़ा नहीं है, उतना बड़ा पहाड़ तो मशीनें एक दिन में खोद डालेंगी काट पूरा। देते सर। लेकिन वर्तमान स्थिति में सोच सब डिपेंड करता है ना, कि आज से 25 साल 30 साल पहले लोगों की क्या सोच हुई होगी, हाँ, अब जैसे जिस सर। जिस समय जो है कोई मशीन वशीन उतनी थी नहीं ये सब काटने की, उस समय छेनी हथौड़ी ले करके पूरा पहाड़ काट हम्म। डाले, बहुत बड़ी हम्म। बात है। yes, sir। तो चलिए, बस हाँ। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छे यस लोग हैं, सर। उनके जो है पॉजिटिव रिजल्ट से सीख लेते रहिए, आगे बढ़ते यस। रहिए और लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहिए, बस थोड़ा सा सावधानी के साथ, अलर्ट रह करके हर काम कीजिए। ठीक ठीक है है, सर। चलिए ठीक है। ठीक है, रखें। धन्यवाद। ठीक है सर, वेलकम। प्रणाम सर। बड़ा। हाँ। ठीक।